मश्क सबक नंबर 20 अल्फाज के माने। दिए गए अल्फाज के माने जाने। तमन्ना, ख्वाहिश, तकाज़ा, दावे का मुतालबा, सवाए हरम, सुए हरम, हरम की तरफ, जुल्मत, अंधेरा, तारीकी, सदाकत, सच्चाई, असार, निशानी, कलब, दिल, दीदा, आँख, वसत, कुशादगी, बेलौस, बेगरस, उजाला, रोशनी, अमरूस, आज, ज़ौक़, शौक़, लुत्फ़, आहो, हिरन, वेरान, उजड़ा हुआ, बेबाक, बेखौफ, न डर, अनायत, मेहरबानी, अंदेशा, खौफ। आप क्या समझे? सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएं। या रब दिले मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, बेलौस मोहब्बत हो, बेबाक सदाकत हो, मैं बुलबुल नादा हूँ उजड़े गुलिस्तां का। इस नज़्म के शायर का नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। नज़्म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। फिर वादी फ़ारा के हर ज़र्रे को चमका दे, महरूम तमाशा को फिर देदाए बिना दे, भटके हुए आहों को फिर सुए हरम ले चल, इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को तासीर का साइल हूँ, मुख्ताज को दाता दे। दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। पहले शेर में शायर ने किस ख्वाहिश का इजहार किया है? पहले शेर में शायर अल्लामा इकबाल ने अल्लाह ताला से ये ख्वाहिश की है कि वो मुसलमानों के दिल को ऐसे ज़िंदा तमन्ना और सच्ची आरज़ू अता करे कि इसके दिल में तड़प पैदा हो और इसका अमल उभरे। वादी फ़ारा से कौन सी वादी मुराद है? वादी फ़ारा से मुराद मक्का मुकरमा की वो वादी है जहाँ से इस्लाम का नूर पूरी दुनिया में फैला था। महरूम तमाशा का मतलब क्या है? महरूम तमाशा से मुराद वो लोग हैं जो हकीकत और हक़ को देखने की सलाहियत से महरूम हैं। भटके हुए आहों से कौन सी कौम मुराद है? भटके हुए आहों यानी हरन से मुराद मुसलमान कौम है जो अपने असल मकसद और सराते मुस्तकीम से भटक कर इधर उधर गुमराह हो रहे हैं। आखिरी शेर में शायर ने अपने खालिक से क्या इल्तिजा की है? आखिरी शेर में शायर ने अल्लाह ताला से इल्तिजा की है कि मैं अपनी उजड़ी हुई कौम का फरियाद करने वाला बुलबुल हूँ, ए बारी ताला मेरी इस दुआ में असर पैदा कर दे और इसे मुख्ताजी और रसवाई से खाली कर और मुख्ताज को की झोली को रहमत से भर दे। सुने और बोलें। सवाल नंबर 5, नज़्म गौर से सुने। नज़्म में शायर ने जो दुआ मांगी है इसके बारे में आपस में गुफ्तगू करें। कवायद सीखें साबके और लाहके। साबके उर्दू में नए अल्फाज बनाने के लिए जो हर्फ या अल्फाज किसी लफ्ज़ से पहले लगाए जाते हैं इन्हें साबके कहते हैं। मसलन बदगुमान, बदजुबान, बदनसीब, इसमें बद साबका है। लाहके उर्दू में नए अल्फाज बनाने के लिए जो हर्फ या अल्फाज किसी भी लफ्ज़ के बाद लगाए जाते हैं इन्हें लाहके कहते हैं, जैसा कि जहांगीर, दस्तगीर, माहीगीर, इसमेगीर लाहके है। सवाल नंबर 6, दिए गए साबकों और लाहकों की मदद से दो दो अल्फाज बनाएं। बुलंद, बुलंद पाया, बुलंद आवाज़। गैर, गैर हाजिर, गैर मुल्की। नेक, नेक बख्त, नेक नाम। खुश, खुश अखलाक, खुश नसीब। तंग, तंग दस्त, तंग दिल। लाहके अंगेज़, हैरत अंगेज़, फितना अंगेज़। बंद, नज़र बंद, कमर बंद। खाना, कुतुब खाना, डाक खाना। फरोश, कुतुब फरोश, फल फरोश। गा, ईद का आराम गा। सवाल नंबर 7, दिए गए मतन को पढ़ें और सवालात के जवाबात दें। मन्नान को पौधे लगाने का बहुत शौक़ था। इतवार के दिन इसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और माली से पौधे खरीद कर लाया। वो अपने दोस्तों की मदद से पौधों को घर के करीब पार्क में ले गया। मन्नान ने अपने दोस्तों से कहा कि पार्क में जिस तरफ जगह खाली है हम वहाँ पौधे लगाएंगे। इसके लिए आप सब गड्ढा खोदें और मैं बारी बारी इनमें पौधे लगाता हूँ। इसके बाद उन्होंने सब पौधों को पानी दिया। हर तरफ रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे नज़र आ रहे थे। जो शख्स भी इस जगह से गुज़रता वो मन्नान और इसके दोस्तों की बहुत तारीफ़ करता कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मन्नान की अम्मी अबू भी इसे शाबाश दी। मन्नान की दादी जान ने इसे अच्छे कामों पर इनाम दिया। बे,
मन्नान अपने अब्बू जान के साथ पार्क में सैर करने गया। इसने देखा कि जो पौधे इसने लगाए थे इन पर फूल खिले हैं और कुछ बच्चे इन्हें तोड़ रहे हैं। मन्नान ने इन बच्चों को फूल तोड़ने से मना किया। मन्नान के अब्बू जान ने कहा, बच्चों, फूल तोड़ना बुरी बात है। फूलों की वजह से ये पार्क खूबसूरत नज़र आता है। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फ़ौरन माजरत की और आइंदा फूल ना तोड़ने का वादा किया। आओ पढ़ें सवाल नंबर 8। नज़म दुआ को दुरुस्त तलफ़ुज़, लय, आहंग और रवानी से पढ़ो। सवालात। मन्नान किस दिन पौधे खरीद कर लाया? मन्नान इतवार के दिन पौधे खरीद कर लाया। क्या मन्नान के लगाए हुए पौधों पर फूल खिले थे? जी हाँ, मन्नान के लगाए हुए पौधों पर फूल खिले। मन्नान के वालिद ने किस बात से मना किया? मन्नान के वालिद ने बच्चों को फूल तोड़ने से मना किया। आओ लिखें सवाल नंबर 10। दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनके मानी वाज़िया हो जाएं। तमन्ना, मेरी तमन्ना है कि मैं बड़ा होकर मुल्क और कौम की खिदमत करूं। महरूम, सुस्ती और काहली की वजह से इंसान कामयाबी से महरूम रह जाता है। वुसअत, अल्लाह ताला की रहमत की वुसअत का कोई ठिकाना नहीं। रिफ़त, मेहनत ही इंसान की बुलंदी और रुफ़त अता करती है। सदाकत, हमेशा सदाकत का रास्ता अपनाओ क्योंकि सच्चाई में ही निजात है। सवाल नंबर 11। इस दवाया नज़्म का मफ़हूम लिखें। सरगर्मियाँ। सवाल नंबर 12। अखबारात, रसायल या इंटरनेट की मदद से किसी और शायर की दवाया नज़्म ढूंढकर जमात में साथियों को सुनाएं। सवाल नंबर 13। आप अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगते हैं? फ़हरिस्त बनाएं। बराए उस्ताज़ इकराम, नज़्म पढ़ने से कबल सोचकर बताएं का सवाल तलबा से पूछें ताकि वो पढ़ने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो सकें। मज़ीद जाने में दिए गई मालूमात भी तलबा को नज़्म पढ़ने से कबल दें। तलबा से नज़्म ख़्वानी के दुरुस्त तलफ़ुज़, लय, आहंग और रवानी से करवाएं। मुश्किल अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़, मानी बताएं। हर शेर के इख्तिताम पर तलबा को इसका मफ़हूम बताएं। ठहरे और बताएं के तहत दिए गए सवालात नज़्म पढ़ने के दौरान में तलबा से पूछें ताकि नज़्म से मुतल्लिक तलबा के फ़हम का जायज़ा लिया जा सके। तलबा को नज़्म का मरकज़ी ख़्याल लिखने में मदद करें। सरगर्मी के हल के लिए तलबा को मदद फ़राहम करें। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।